नमस्ते, आप देख रहे हैं लल्लूराम.com की विशेष पहल वीरांगना। वीरांगना में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी महिला क्रांतिकारी का किस्सा जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर थी। वो हिंदुस्तान से सिंगापुर गई थी एक डॉक्टर के तौर पर, मगर लौटी एक क्रांतिकारी बनकर। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की। लक्ष्मी सहगल यूं तो सिंगापुर एक डॉक्टर के तौर पर नियुक्त की गई थी, मगर जब उन्होंने वहां पर सुभाष चंद्र बोस के भाषणों को सुना तो उनमें भी आजादी के प्रति अलख जग गई और उन्होंने अपना डॉक्टरी का पेशा छोड़ आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। तो आइए जानते हैं क्या था पूरा किस्सा और क्यों डॉक्टर लक्ष्मी सहगल आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। लक्ष्मी सहगल भारत की अब तक की सबसे सफल महिलाओं में से एक थीं। लक्ष्मी सहगल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज के लिए अपने हाथों में गन थामी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक शेरनी की तरह हिस्सा लिया। वे बचपन से ही राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हो गई थीं और जब महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन छेड़ा तो लक्ष्मी सहगल ने उसमें हिस्सा भी लिया। लक्ष्मी सहगल का जन्म साल 1914 में एक संभ्रांत तमिल परिवार में हुआ और उन्होंने मद्रास के मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की शिक्षा ग्रहण की, जिसके बाद वो सिंगापुर चली गईं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने सिंगापुर में ब्रिटिश सेना पर हमला किया तो लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गईं। दरअसल में हुआ कुछ यूं कि जब लक्ष्मी सहगल ने विदेश में मजदूरों की हालत और उनके ऊपर हो रहे जुल्मों को देखा तो उनका दिल भर आया। तब उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने देश की आजादी के लिए लड़ेंगी। लक्ष्मी के दिल में आजादी की अलग जग चुकी थी। इसी दौरान देश की आजादी की मशाल लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे तो डॉक्टर लक्ष्मी भी उनके विचारों से प्रभावित हो गई और डॉक्टर लक्ष्मी ने सुभाष चंद्र बोस के भाषणों को सुना, जिसके बाद लक्ष्मी ने यह तय कर लिया कि वो आजादी की लड़ाई में उतरना चाहेंगी। लक्ष्मी के भीतर आजादी का जज्बा देखने के बाद नेताजी ने उनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाने की घोषणा कर दी, जिसमें वह वीर नारियां शामिल की गईं जो देश के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। 22 अक्टूबर साल 1943 के दिन ही डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने आजाद हिंद फौज की महिला विंग यानी कि रानी झांसी रेजिमेंट के कप्तान का पदभार संभाला और इसके बाद आजादी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। अपने साहस और अद्भुत कार्य की बदौलत बाद में उन्हें कर्नल का पद भी मिला, जो एशिया में अब तक किसी महिला को पहली बार मिला था। लेकिन लोगों ने उन्हें कैप्टन लक्ष्मी के रूप में ही याद रखा। आपको बता दें कि आजाद हिंद फौज की बर्मा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए मई 1945 में ब्रिटिश सेना ने कप्तान लक्ष्मी को गिरफ्तार भी कर लिया, मगर देश की आजादी के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद लक्ष्मी सहगल ने साल 1947 में कर्नल प्रेम कुमार सहगल से शादी कर ली और कानपुर आकर बस गईं। मगर उनका संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ और वे वंचितों की सेवा में लग गईं। वे भारत विभाजन को कभी स्वीकार नहीं कर पाईं और अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई का हमेशा विरोध करती रहीं। देश को आजादी मिलने के बाद डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने समाज कार्य को ही अपना परम लक्ष्य समझा और वो देश के गरीबों और वंचितों की सेवा में लग गईं। उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने साल 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद शांति बहाल करने के लिए भी काफी काम किया। देश की ऐसी अद्भुत वीरांगना को 19 जुलाई 2012 को एक कार्डियक अरेस्ट आया और जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 23 जुलाई को उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। लल्लूराम.com ऐसी महान वीरांगना को सलाम करता है। आज की कहानी में इतना ही। कल के लिए हम मिलेंगे फिर किसी नई वीरांगना के किस्से के साथ। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।